अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने आज अपना टॉपिक नंबर 1.7 स्टार्ट करना है, जो कि है हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड। टॉपिक नंबर 1.7 दैट इज़ अबाउट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं, हमें इसके नाम से पता चल रहा है ना कि वो डिवाइसेस जिनको यूज़ करके आप डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे होंगे, दैट आर नोन एज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब फिज़िक्स में चूँकि हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की बात करते हैं ज़्यादातर, ठीक है, और जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं हमने उन्हें डिफ़ाइन यूँ किया है कि ऑल दोज क्वांटिटीज़ विच आर मेजरेबल आर नोन एज फिज़िकल क्वांटिटी। यानी कि जब फिज़िक्स में हमने ज़्यादातर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पर बात करनी है और हमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर हमें उसके लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स भी चाहिए होंगे। आपकी इस बुक के इस टॉपिक में हम बहुत सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, यानी कि लेंथ मेजरिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करेंगे, विड्थ को मेजर करने वाली, हाइट, डेप्थ, किसी लिक्विड को मेजर करने के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए, मतलब इन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो मेजर इंपॉर्टेंट बात होती है, जो कि आपको आपकी बुक में जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स गिवन है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ लीस्ट काउंट ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है बच्चों, और लीस्ट काउंट क्या होता है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू अप टू विच एन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर एक्यूरेटली। ठीक है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू up to which an instrument can measure accurately। ठीक है, ये वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जहाँ तक आपका इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेटली मेजर कर रहा होता है, उससे हम कहते हैं दैट इज़ लीस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अब हमारे इस टॉपिक नंबर 1.7 में जो फर्दर सब टॉपिक है, जिसमें हमने पहले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, 1.7 का सब टॉपिक जिसका नाम है मीटर रूलर एंड मीटर टेप। ठीक है, अच्छा, मीटर रूलर क्या होता है कि नॉर्मली हमारे पास जो स्केल होता है ना, जिसके ज़रिए से हम लेंथ्स को ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ नोन एज मीटर रूलर। और मीटर टेप क्या होता है कि जब हमारे पास कोई बहुत बड़ी लेंथ हमें गिवन होती है ना, तो फिर हम उसके लिए मीटर टेप का इस्तेमाल करते हैं। ये एक सॉफ्ट से क्लॉथ का या रिबन का बना हुआ टेप होता है, जिसको आपने अपने ही एक्सेस के गिर्द राउंड 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 करके लपेटा हुआ होता है। अगर आपने किसी ज़्यादा बड़ी जगह की लेंथ को मेजर करना है तो फिर हम अपने मीटर टेप का इस्तेमाल करते हैं। आप इसे ओपन करते हैं, यानी कि फ्रंट से आप इसे पुल करते हैं, तो ये उस बॉक्स के अंदर से या उस स्मॉल डिब्बी के अंदर से बाहर आता है, और फिर आपने जितनी भी वैल्यू को मेजर करना होता है आप उसके ज़रिए से इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात या ऐसी ख़ास बात नहीं है जो आपको मीटर रूलर या मीटर टेप में समझ नहीं आएगी। आप अपनी बुक से, आपकी बुक से इसको रीड कर लेते हैं, उसमें इसने आपको लीस्ट काउंट के बारे में बताया होगा, वो लाइंस मैं आपको बताती हूँ, इनको आपने मार्क कर लेना है। देखें, आपकी बुक का पेज नंबर 17 है, मीटर रूलर एंड मीटर टेप की हेडिंग है, और इसके सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है मीटर रूलर्स आर 1 मीटर लॉन्ग। Meter ruler usually have 1000 small division on them called millimeter. Such meter ruler have least count of 1 millimeter। मतलब मीटर रूलर जो है वो 1 मीटर लॉन्ग होता है, इसके ऊपर 1000 स्मॉल डिवीजन्स होते हैं जिन्हें हम मिलीमीटर्स कहते हैं, और लीस्ट काउंट जो है इसका वो 1 मिलीमीटर होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ को छोड़ के फर्दर जो पेज नंबर 17 का लास्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे वो आपको बता रहा है अ मेजरिंग टेप इज़ अ फ्लेक्सिबल रूलर यूज टू मेजर लार्ज डिस्टेंस और लेंथ। It consists of a ribbon of cloth, plastic, metal or fiber glass with linear measurement markings on it. The tape is usually housed in a compact case and it can be pulled out and locked in place to measure distance। मतलब एक टेप के अंदर या एक रिबन के अंदर, इस रिबन को आपने एक डिब्बी के अंदर बंद किया होता है, उसमें से आप इसको निकाल कर यूज़ करते होते हैं। द मोस्ट कॉमन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑन अ मेजरिंग टेप आर इंचेस एंड सेंटीमीटर। कॉमनली इंचेस या सेंटीमीटर में इसकी वैल्यूज़ होती हैं, और मेजरिंग टेप्स कम इन वेरियस लेंथ टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम अ फ्यू फीट टू सेवरल मीटर। इसकी मुख्तलिफ रेंजेस होती हैं, ज़्यादातर जो है वो फीट से लेकर सेवरल फीट से लेकर सेवरल इंचेस, मतलब कई फीट से लेकर कई इंचेस तक के मीटर रूलर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा है 1.7.2
उसमें हमें वो जो इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता रहा है दैट इज़ अ वर्नियर कैलिपर। और आपके चैप्टर नंबर 1 में से आने वाला इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वर्नियर कैलिपर वाला। ठीक है, तो अभी हम अपना वर्नियर कैलिपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा वर्नियर कैलिपर वाला टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन को लिखने के लिए मैं आपको इसकी डिफरेंट हेडिंग्स बता देती हूँ। आपने इन्हीं हेडिंग्स की फॉर्म में अपने क्वेश्चन को लिखना है। नंबर 1 जो है वो आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। तो हम कहते हैं कि जी इट इज़ अ डिवाइस, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ्स एक्यूरेटली। ठीक है, मैंने आपके सामने बड़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन लिखी है। पहले मैं आपको समझा लूँ, फिर मैं आपको बुक से रीड करा दूंगी और बुक से भी मार्क करवा दूंगी कि बुक वाली डेफिनेशन क्या है, आप वो याद कर सकते हैं या जो मैंने लिखा आप ये भी याद कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 2 जो है वो आपको इसकी कंस्ट्रक्शन पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, मीटर रूलर जो है वो कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है किन किन पार्ट्स से मिलकर बना है। ठीक है, तो मीटर रूलर जो है वो बच्चों डिफरेंट पार्ट्स से मिलकर बना होता है। नंबर 1 हम कहते हैं इसके ऊपर एक मेन स्केल होता है। ठीक है, और दैट इज़ अ फिक्स्ड स्केल। ये जो है ये फिक्स्ड स्केल होता है। ठीक है बच्चों, नंबर 2 जो है वो इसके ऊपर एक दूसरा स्केल होता है जिसे हम वर्नियर स्केल कहते हैं। और वर्नियर स्केल जो है ये एक मूवेबल स्केल होता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इसके ऊपर 2 अपर जॉज होते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर इसके साथ 2 लोअर जॉज होते हैं। ठीक है, अपर जॉज को यूज़ करके ना आप किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं। इंटरनल डायमीटर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और लोअर जॉज को यूज़ करके बच्चों आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक्सटर्नल डायमीटर मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और नंबर 5 पर इसके ऊपर एक रिटेनर होता है। यू कैन से रिटेनर और लॉक, मतलब ये आपका वर्नियर कैलिपर को लॉक करने के लिए इस्तेमाल होता है। लॉक करने का मतलब ये है कि वो जो वर्नियर कैलिपर, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ वर्नियर कैलिपर, इसके ऊपर एक रिटेनर लगा होता है, मतलब इस तरह एक छोटा सा बटन होता है। आप जब उसको अपने जिस भी इंस्ट्रूमेंट को आपने मेजर करना है वो उसके अंदर प्लेस करके रिटेनर को प्रेस कर देते हैं तो आपका वर्नियर कैलिपर लॉक हो जाता है। उसके बाद जिस चीज़ को आपने मेजर करना होता है ना वो उसके दरमियान में मूव नहीं कर सकती है। ठीक है, अच्छा, नंबर 3 पर बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हम इसकी डायग्राम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। और मैं आपको एक सिंपल सा एक रफ सा स्केच बता देती हूँ कि ये मेरे पास 2 अपर जॉज हैं। ठीक है, ये बच्चों मैं कह देती हूँ कि मेरे पास इसका मेन स्केल है। मेन स्केल के ऊपर ये जो ड्रॉ किया है दिस इज़ अ वर्नियर स्केल। और हम आपसे कहते हैं कि ये इसके लोअर जॉज हैं। यहाँ पर करके एक रिटेनर लगा होता है और इसके बैक पर जैसे ही आप इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट को प्लेस करते हैं ना तो इसके बैक से एक स्ट्रिप निकलती है जिसको हम डेप्थ मेजरिंग स्ट्रिप कहते हैं। डेप्थ मेजरिंग स्ट्रिप कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे ही आप वर्नियर कैलिपर के लोअर जॉज को ओपन करते हैं ना बाय पुशिंग इट बैक, तो इसके बैक साइड से एक स्मॉल नीडल लाइक स्ट्रिप निकलती है। नॉट नीडल लाइक, मतलब उससे थोड़ी सी ज़्यादा थिकनेस की होती है, लेकिन एक स्ट्रिप निकलती है जिसके ज़रिए से हम डेप्थ मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिखा है ना 2 लोअर जॉज और 2 अपर जॉज। अपर जॉज को मैंने लिखा कि इंटरनल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर क्या होता है कि देखिए मेरे पास मार्कर है ना, अगर आपने मार्कर की इस लिड को के इंटरनल डायमीटर को मेजर करना है तो फिर आप इसे वर्नियर कैलिपर की यूँ अपर साइड पर अपर जाज में रखेंगे। और अगर आपने इसके एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करना है तो फिर आप इसको यूँ करके इसके लोअर जॉज के अंदर प्लेस करेंगे। ठीक है, और अगर आपने इसकी लेंथ को मेजर करना है तो फिर आप यूँ करके इसको इसके लोअर जॉज के अंदर प्लेस कर देंगे। ठीक है, नंबर 3 है। नंबर 4 पर हम कह देते हैं कि जी इसके यूजेस क्या होते हैं। तो बच्चों यूजेस में मैंने आपको बताया था कि इट कैन बी यूज्ड टू मेजर लेंथ, डेप्थ, diameter and radius of an object।
ठीक है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट में हमारे पास कोई भी स्फेयर आ सकता है, कोई भी रॉड आ सकता है जिसके लिए ये डायमीटर या रेडियस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और नंबर 5 ये होता है कि हाउ टू टेक रीडिंग, कि आप अपने वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करके उससे रीडिंग कैसे ले सकते हैं। ये नंबर 5 वाली हेडिंग है जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहली बात यह है कि आपने अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यानी कि वर्नियर कैलिपर के अंदर रीडिंग कैसे लेनी है। तो रीडिंग लेने के लिए फर्दर हम डिफरेंट स्टेप्स पर बात करते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1 ये होता है कि यू हैव टू फाइंड ज़ीरो एरर इफ़ एनी, कि आपने चेक करना होता है कि आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है या जो आपका वर्नियर कैलिपर है क्या उसके अंदर ज़ीरो एरर प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। अब हम ज़ीरो एरर कैसे प्रेजेंट है या नहीं है हमें कैसे पता चलता है। देखिए मैं चूंकि आपको थियोरेटिकल समझा रही हूँ तो मैं वर्बली आपके साथ बात करूँगी। 9th क्लास में जब आप प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे तो ये वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज हमारे पास प्रैक्टिकल्स में गिवन है, तब आपके हाथ में डिवाइस होता है तो आपको ज़रा ज़्यादा क्लियरली समझ आता है। लेकिन वर्बली बताने के लिए मैं आपको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि अगर आपने ज़ीरो एरर कैलकुलेट करना होता है तो आप देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर के जो दोनों स्केल है ना, वर्नियर स्केल और मेन स्केल, आप वर्नियर कैलिपर के जॉज को कम्प्लीटली क्लोज करते हैं और कम्प्लीटली क्लोज करने के बाद आप देखते हैं कि मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो अगर आपस में कोइंसाइड कर रहे हो। कोइंसाइड का मतलब क्या होता है, अगर वो आपस में मीट कर रहे होते हैं तो फिर हम कहते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़ीरो एरर नहीं है, ठीक है। और अगर मेन स्केल और वर्नियर स्केल के ज़ीरोज़ आपस में मीट नहीं कर रहे होते तो फिर हम कहते हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़ीरो एरर है, ठीक है बच्चों। और फिर हम कहते हैं कि ज़ीरो एरर की भी 2 टाइप होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक हम कहते हैं पॉजिटिव ज़ीरो एरर, पॉजिटिव एरर, ठीक है, और एक हम कहते हैं नेगेटिव एरर, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता चल गया कि हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर एरर था, तो फिर उस एरर को मिनिमाइज़ भी तो करेंगे ना, उस एरर को करेक्ट भी करेंगे। तो अगर हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर पॉजिटिव ज़ीरो एरर हो तो हमेशा उस पर नेगेटिव करेक्शन अप्लाई की जाती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ज़ीरो करेक्शन, ठीक है। और अगर हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंदर नेगेटिव एरर होता है तो फिर बच्चों हम इसके ऊपर पॉजिटिव करेक्शन अप्लाई करते हैं जिसको नाम हम देते हैं ज़ीरो करेक्शन का, ठीक है। अब एरर, पॉजिटिव ज़ीरो एरर क्या होता है और नेगेटिव ज़ीरो एरर क्या होता है कि अगर जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के राइट साइड पर हो, मतलब आपस में मीट ना कर रहे हो ना, वर्नियर स्केल का ज़ीरो राइट साइड पर होता है ना अगर बच्चों, तो फिर हम कहते हैं कि पॉजिटिव एरर है, ठीक है। अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के राइट साइड पर होता है तो ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव, और अगर वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल के लेफ़्ट साइड पर होता है तो हम कहते हैं दैट इज़ नेगेटिव ज़ीरो एरर, ठीक है। इसी बात को अगर आप देखें ना बच्चों तो आपकी बुक में पेज नंबर 19 है और पेज नंबर 19 पे आप देखें तो आपको ये डू यू नो में बता रहा है। अब अगर आप इस डू यू नो में देखें ना तो फिगर नंबर ए को आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है और जो मेन स्केल का ज़ीरो है ये आपस में मिल रहे हैं। आपस में मिल किस तरह से रहे हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो है ये वाला जो स्केल है वर्नियर स्केल है और नीचे वाला जो स्केल है ये मेन स्केल है। तो देखिए ये दोनों ज़ीरोज़ आपस में एक लाइन की फॉर्म में मीट करें, ये आपस में एक लाइन की फॉर्म में मीट करें। इस किस्म की जो सिचुएशन होती है जब मेन स्केल और वर्नियर स्केल के ज़ीरोज़ आपस में एक लाइन में मीट कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़ीरो एरर नहीं है, ठीक है। और अगर आप नेक्स्ट वाली फिगर को देखें ना बच्चों तो फिर हमें नज़र आ रहा है कि जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से राइट साइड पर है। राइट साइड पर कैसे है कि अगर हम इसको यहाँ पर ड्रॉ करें ना तो मैं आपको कहती हूँ कि ये जो ब्लू लाइन से मैंने ड्रॉ किया है ना ये है मेरा वर्नियर स्केल, और ये जो ब्लैक लाइन है ना दरमियान में ये मैं आपसे कहती हूँ कि ये है मेरा मेन स्केल। अब गौर से देखिएगा कि देखें अगर जो मेरा मेन स्केल है ना उसका ज़ीरो ये है और जो वर्नियर स्केल है उसका ज़ीरो समवट यहाँ पर लाए कर है, तो देखें ये मेन स्केल का ज़ीरो है, वर्नियर स्केल का ज़ीरो मेन स्केल से राइट साइड पर मौजूद है, तो आप कहेंगे हमारा ज़ीरो एरर कौन सा हुआ? पॉजिटिव ज़ीरो एरर हुआ, ठीक है। और अगर यही बात इस तरह से हो जाए कि वर्नियर स्केल का ज़ीरो यहाँ पर लाए कर रहा हो तो ये हमारी कौन सी साइड है? लेफ़्ट साइड है, तो फिर इस किस्म में हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर प्रेजेंट है,
ठीक है। ये आपकी बुक में अगर आप नेक्स्ट में देखें तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर लाई कर रहा है। इसका मतलब है इस केस में हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो एरर है दैट इज़ नेगेटिव। ठीक है। आगे चलने से पहले, मज़ीद स्टेप्स को देखने से पहले, अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 18 देखेंगे तो पेज नंबर 18 में वर्नियर कैलिपर में जो सेकंड पैराग्राफ है ना, ये आप हेडिंग दे सकते हैं डेफिनेशन की कि वर्नियर कैलिपर इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर अ फ्रैक्शन ऑफ स्मॉल डिवीजन ऑन स्केल बाय स्लाइडिंग अनदर स्केल ओवर इट। कि ये हमारा फ्रैक्शन ऑफ स्मॉल डिवीजन मतलब छोटी लेंथ्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाय स्लाइडिंग अ स्केल ओवर अनदर स्केल के मतलब मेन स्केल के ऊपर वर्नियर स्केल को स्लाइड किया जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ जो है वो आप यूजेस की हेडिंग दे सकते हैं। इट कैन बी यूज टू मेजर थिकनेस, डायमीटर और विड्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द इंटरनल एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ हॉलो स्फीयर्स। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हमें इसी के नीचे देयर आर 2 स्केल्स ऑन वर्नियर कैलिपर, यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन की हेडिंग दे सकते हैं और यहाँ से लेकर इस पेज के एंड तक जहाँ पे लीस्ट काउंट का फार्मूला गिवन है ना, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 19 पर इसकी डायग्राम बनी हुई है। फिर जहाँ पे कैन यू टेल लिखा हुआ है ना, यहाँ से आगे आप हेडिंग दे सकते हैं 0 एरर एंड 0 करेक्शन की। ठीक है। और अगर आप इसको रीड करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन क्लोजिंग द जॉ ऑफ वर्नियर कैलिपर द ज़ीरो ऑफ वर्नियर स्केल शुड कोइंसाइड विद द ज़ीरो ऑफ मेन स्केल। If their zeros do not coincide, there is an error in the instrument called zero error. The zero error can be corrected, which you will learn about in laboratory work. कि आप जब इसका एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो फिर आप डिटेल में बात करेंगे कि जीरो एरर कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया कि 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव एरर की करेक्शन नेगेटिव होती है, नेगेटिव एरर की करेक्शन पॉजिटिव होती है बाय रूल, अकॉर्डिंग टू रूल। और ये जो इनकी करेक्शन है इसे हम कहते हैं जीरो एरर। और जीरो एरर पॉजिटिव कब होता है? जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के राइट पर लाई करे। और नेगेटिव कब होता है? जब वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के लेफ्ट हैंड साइड पर लाई करे, तो हम इसे कहते हैं दैट इज नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है कि हमने रीडिंग्स लेनी होती हैं। तो देखें टेकिंग मेजरमेंट विद वर्नियर कैलिपर में लिखा हुआ है if we want to measure the diameter of an object with vernier caliper, the following steps can be followed. Note the least count of vernier caliper. It is usually written on the vernier caliper or we can find it by method already learned. Determine the correct zero error if any. यानी कि सबसे पहले तो आपको आपके इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट पता होना चाहिए, बिकॉज लीस्ट काउंट को हम अपनी मेजरमेंट में इस्तेमाल करते हैं। तो क्या होता है कि जब भी आपके हाथ में वर्नियर कैलिपर आता है ना, ज़ाहिर बात है आपने मेजर करना है तो लैब में करना होगा। तो बच्चों हर वर्नियर कैलिपर के ऊपर उसका लीस्ट काउंट गिवन होता है। वर्नियर कैलिपर जैसे ही आपके हाथ में आता है ना, उसका एंड, लेट सपोज ये एंड है, तो यहाँ पे आपको वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट गिवन होगा। अगर नहीं है तो फिर हम बाय यूजिंग फार्मूला लीस्ट काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और कौन सा फार्मूला? पेज नंबर 18 पर लिखा हुआ है लास्ट में कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। के मेन स्केल में सबसे छोटा डिवीजन कौन सा है, यानी कि कौन से यूनिट में मेन स्केल की रीडिंग है, और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल के साथ। ठीक है। पहला काम तो लीस्ट काउंट देख लेना है। देन हमने क्या करना है? जीरो एरर देख लेना है। जीरो एरर चेक करने का तरीका आपको बता दिया कि आपने दोनों जो बगैर इंस्ट्रूमेंट को प्लेस किए, ये बात याद रखना है कि सबसे पहला जो स्टेप है ना जिसमें आपने एरर चेक करना है, जीरो एरर चेक करना है, उसमें आपने फॉर एग्जांपल आपने इस मार्कर की का डायमीटर मेजर करना है। यानी कि यूँ आप रखेंगे यहाँ से वर्नियर कैलिपर के अंदर तो डायमीटर मेजर होगा। तो ये मार्कर रखने से पहले आपने वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉज को आपस में क्लोज करना है और चेक कर लेना है कि क्या दोनों जीरो आपस में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अगर मिल रहे हुए तो फिर तो एरर नहीं है, करेक्शन अप्लाई करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर ना मिल रहे हुए तो फिर एरर है। फिर कौन सा एरर है पहले आपने ये मालूम करना है, पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव जीरो एरर है, और फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसकी करेक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है फिक्स द स्मॉल स्फेयर इन द जॉज एंड नोट द कंप्लीट डिवीजन ऑफ मेन स्केल पास्ड बाय द जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। अब सबसे पहले आपने मेन स्केल रीडिंग लेनी होती है। मेन स्केल रीडिंग का तरीका क्या होता है कि वर्नियर स्केल के जीरो से आगे मेन स्केल की जितनी भी लाइनें पास हो रही हैं ना, वो आपने वहाँ से काउंट कर लेनी होती हैं और काउंट करके नोट डाउन कर लेनी होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है लुक फॉर द डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल दैट इज कोइंसाइडिंग विद एनी डिवीजन ऑन मेन स्केल, दिस इज कॉल्ड वर्नियर स्केल रीडिंग। और वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे आती है कि आपने देखना होता है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के साथ बेस्ट मैच कर रही है। मैच करने का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल ये वर्नियर स्केल का 5 है और ये मेन स्केल का 5 है, तो आप देखेंगे
वर्नियर स्केल की 5 वाली लाइन मेन स्केल के 5 के साथ मीट हो रही है, इसका मतलब है हमारे पास जो वर्नियर स्केल रीडिंग है दैट इज़ 5। ठीक है, अब ऐसे भी हो सकता है कि वर्नियर स्केल की 5 वाली लाइन मेन स्केल की फॉर एग्जांपल 3rd लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही हो, तो फिर आप लिखते हैं कि ये जो 5 है ये वर्नियर स्केल रीडिंग है, क्योंकि हमने चेक करना होता है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की किसी भी लाइन के साथ बेस्ट मैच कर रही होती है। जो भी लाइन बेस्ट मैच करी होती है, 5वीं, चौथी, तीसरी, दूसरी, पहली, वो हमारे पास वर्नियर स्केल रीडिंग होती है। और 4th स्टेप क्या होता है कि वर्नियर स्केल रीडिंग को मल्टीप्लाई कर लेते हैं लीस्ट काउंट के साथ। ठीक है, और नंबर 5 स्टेप क्या होता है कि हम मेन स्केल को ऐड कर लेते हैं वर्नियर स्केल के अंदर, तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है जो भी चीज़ आप मेजर कर रहे होते हैं उसका। ठीक है, तो लास्ट वाला स्टेप लिखा हुआ है मल्टीप्लाई द वर्नियर स्केल रीडिंग विद द लीस्ट काउंट विच इज़ फ्रैक्शन टू बी एडेड विद द मेन स्केल, दिस फ्रैक्शन विल बी स्मॉलर। बस यहाँ पे ख़त्म हो गया, ये आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा है कि दिस फ्रैक्शन यानी कि जो आपका रिजल्ट आया है will be smaller than the main scale least count, thus vernier caliper measure the reading to the part of millimeter। ठीक है, और लास्ट जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर है ये आपको वर्नियर कैलिपर की एक टाइप बता रहा है। ये जो अभी हमने किया पढ़ा ये मैनुअल वर्नियर कैलिपर है। डिजिटल क्या होता है कि इसके अंदर आपको डिजिट्स के अंदर जैसे ही आप इंस्ट्रूमेंट रखते हैं तो ऑटोमेटिकली ये आपको डिजिट्स के अंदर वैल्यू मेजर करके दे देता है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि वर्नियर स्केल में मैनुअल या डिजिटल कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज होता है, तो आप कहेंगे बच्चों कि जो डिजिटल वर्नियर कैलिपर है वो ज़्यादा प्रिसाइज होता है। क्यों? बिकॉज उसमें चांस ऑफ मिस्टेक या चांस ऑफ एरर बहुत कम होता है, वो आपको बहुत करेक्टली रीडिंग को मेजर करके दे सकता है, इसलिए डिजिटल वर्नियर कैलिपर इज़ मोर प्रिसाइज देन मैनुअल वन।